पर हमने अपना रूप धारण कर लिया है। कब की है, झूठ मूठ की बात। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे 3:30 बजे। यहाँ पर लाइटिंग। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। होप करती हूँ आप सभी लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो फिलहाल हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो अभी आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ पोहा। पराठा मैंने बना के रख दिया है नाश्ते के लिए, और यहाँ बन रही है चाय जो कि पोहे के साथ खाई जाएगी। वैसे पोहा बनाने का मेरा मन नहीं था, बट जुब्बू को पोहा खाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पोहा बना दिया। यहाँ पे पोहा मैंने धो के भी रख दिया है और आलू फ्राई हो रहे हैं। फटाफट से मैं सारे मसाले इसमें डाल देती हूँ, उसके बाद पोहा प्रिपेयर कर लेती हूँ। मैं मिलती हूँ पोहा बनाने के बाद, और जो कुछ भी होगा वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए चलते हैं घूमने। और आज मैंने ये साड़ी पहनी है, और ये साड़ी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये देखिए, सिंपल सी साड़ी है, बहुत लाइट वेटेड है। बैठे हैं मेरे कान्हा जी, तो आज ये भी जा रहे हैं क्योंकि हम 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो ये भी साथ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं, और जल्दी जल्दी करते भी लेट हो जाते हैं। 11:30 हो चुके हैं, अभी हम आ गए हैं। अभी क्या निकले ही हैं थोड़ी दूर। अभी यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक है, तो देखते हैं कितने बजे तक हम पहुँचते हैं। डुग्गू भी आराम से बैठे हैं पीछे, कान्हा जी को भी बिठा दिया है पीछे ही। मतलब यहाँ पर थोड़े गाड़ी ज़्यादा हिलती है ना, तो हाथ में पकड़े पकड़े बोल जाते, तो सीट पीछे सीट पे आराम से बिठा दिया है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर धोया जा रहा है पेड़ों को, जो भी डस्ट वगैरह है उसकी सारी मिटाई जा रही है। इस पानी से उनको धोया जा रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से किया जा रहा है। हम आ गए हैं लास्ट टोल पे। तो आज हम जा रहे हैं आगरा, तो पहुँच गए हैं, सारे टोल निकल गए हैं। ये है लास्ट टोल, तो आगरा में एंट्री होने वाली है हमारी। तो ये है टोल। बाकी तो मोस्टली सारे ही टोल बंद हैं, बट ये वाली लेन खुली है। मीन्स टोल सारे बंद नहीं है, लेन मोस्टली सारी बंद है। 2 या 3 लेन ही खुल रही हैं। तो बस अभी जा रहे हैं। जैसे ये गाड़ी आगे जाएगी उसके बाद हमारी जाएगी, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से, तब हम पहुँचेंगे घर पर। गाड़ी के अंदर दोनों बाप बेटे ने चश्मा लगा रखा है, ये देखिए, यहाँ देखिए। मेरे पास नहीं है चश्मा, है बट मैं लाई नहीं हूँ। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चे गए थे, तो आई थिंक दिख गई होगी सैनिक इंटर कॉलेज की फतेहपुर। ये जो लेजेंडर है ना, फॉर्च्यूनर लेजेंडर, ले लो। और मैं कोल्ड ड्रिंक मांग रही हूँ जब से हम घर से निकले हैं गाजियाबाद से, तब से अभी तक मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई गई है। कुत्ता कहाँ पहुँच गया है। ये देखो, ये कुछ कह रहा है। ये क्या बात कर रहा है, इससे बात करो आप लोग। कुत्ते से ये देखना, गुस्सा हो रहा है। तो यहाँ ग्रीन वैली बन रही है, काफ़ी डेवलप हो गया है। अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं आगरा, और एक्सप्रेस वे से नीचे आ गए, मीन्स उतर के आ गए हैं। ये देखिए, चार्ली रेस्टोरेंट में कब की है, झूठ मूठ की बातें। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। चार्ली में नहीं करी हमने, उसमें करी है पापा। किसमें? राष्ट्रदीप में। राष्ट्रदीप में, मतलब वो तो जगह ऐसी है। तो अभी हम आ गए हैं अपने ससुराल, तो अपना रूप धारण कर लेते हैं ससुराल वाला। पहुंचने वाले अपनी ससुराल, तो घूंघट कर लेते हैं। इस साड़ी में घूंघट का तो कोई मतलब ही नहीं है, बट इतना घूंघट का कोई है नहीं। बट फिर भी बाहर से अंदर जब जाते हैं, मीन्स बाहर मेन रोड पर ही है हमारा मकान, तो जब अंदर जाते हैं तो बाहर सभी लोग होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा करना पड़ता है। क्यों करने, यहाँ पर हमने अपना रूप धारण कर लिया है। और देखिए इधर सिंघाड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। इस बार मैं जाऊंगी ना तो सिंघाड़े अच्छे खासे लेके जाऊंगी। यहाँ बुढ़िया के ताल के सिंघाड़े हैं, कल खिलवाएंगे आपको। ये देखिए कितने सारे सिंघाड़ों की ठेल है। देखिए सिंघाड़े का वर्ड, यहाँ पर सिंघाड़े इतने अच्छे मिल रहे हैं। और जब हमने गाजियाबाद में लिए थे तो पता है वहाँ सिंघाड़े कितने रुपए किलो थे? 100 रुपए किलो थे ना, 50 के आधा किलो कुछ ऐसे दिए थे। बहुत बेकार सिंघाड़े थे। और यहाँ के सिंघाड़े, और यहाँ ठीक मतलब रेट भी यहाँ के सही रहते हैं और अच्छे भी मिल जाते हैं।
वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी फेस्टिवल हो ना, बहुत ज़्यादा हर चीज़ कॉस्टली कर देते हैं। जैसे फूल माला है या आपको कुछ भी लेना है, हर चीज़ के प्राइस इतने डबल कर देते हैं कि पूछो ही मत ही। और चलिए पहुँच चुके हैं अपने ससुराल, तो हम कर लेते हैं घूंघट। आ गए हैं घर, मतलब पहुँच गए। मम्मी अभी नीचे चली गई क्योंकि यहाँ पर जब हम आए थे ना तभी पता चला कि कोई बगल में ही हमारे कोई एक्सपायर हो गए, तो मम्मी उनके यहाँ चली गई हैं। तो यहाँ फटाफट से मैं बना रही हूँ खाना। वैसे मम्मी ने सारा कुछ तैयार कर दिया था, दाल वगैरह बना दी थी। और डुग्गू को ना उड़द की तड़के वाली दाल अच्छी लगती है, तो ये रही दाल है ना। बहुत सारा तड़का मैंने तेल भी डाल दिया है, तो बस तड़का लगाया। मम्मी ने दाल वाल सब बना के रख दी थी और सब्जी भी बनी हुई रखी है। बस मुझे रोटियां बनानी है इन लोगों के लिए, तो बस तो चलो फटाफट से बना लेती हूँ। हम लोग आ गए थे 3:30 बजे। यहाँ पर लाइटिंग थोड़ी सी कम है, तो बस यहाँ पर फ़िलहाल मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और मम्मी नीचे चली गई। मम्मी को पता नहीं था कि यहाँ पड़ोस में ये एक अंकल हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं। तो बस जब हम लोग आए ना तभी पता चला, क्योंकि मम्मी अंदर की तरफ रहती है तो इतना पता नहीं चलता, और पापा जी भी थे नहीं घर पर, तो इसलिए तो बस मम्मी वहाँ उनके यहाँ गई हैं थोड़ा सा। उसके बाद इनको बना दूँगी। मैंने अपने लिए पराठे बना के लाई थी, तो वही रखे हैं, तो मैं खा लूँगी। हाँ भगवान जी को खा लिया अब। तो चलो मैं कान्हा जी को रख के आती हूँ बर्फ़ी। ससुराल पहुंचते ही मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। और इनको लग रही थी बहुत ही तेज़ भूख, क्योंकि सुबह का सिर्फ इन्होंने पोहा ही खाया था, और यहाँ पर 3:30 बज गए थे। वैसे रास्ते में जो खाना बनाकर मैं लाई थी, मैंने बोला था खा लीजिए, बट ये बोले थे नहीं घर पहुँचकर ही खाएंगे, कितना टाइम है। तो बस यहाँ पर वैसे तो मम्मी जी ने सारी ही तैयारियां करके रखी थी, दाल सब्जी वगैरह बनाकर, आटा लगाकर, रोटियां ही सेकनी रह गई थी। बट मम्मी जी को नीचे जाना पड़ा, तो मैंने सोचा मैं ही रोटियां सेक देती हूँ, इनको भूख लग रही है तो बस इन दोनों के लिए मैं बना लेती हूँ खाना। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ, मीन्स खाना इनको थाली लगाकर देती हूँ, तो थाली जैसे इनके पास पहुँचती है, वैसे इनका एक सवाल होता है कि कान्हा जी को भोग लगा या नहीं लगा। वैसे तो कान्हा जी को पोहे का मैं भोग लगा लिया था, मीन्स सुबह जब पोहा बनाया था तो उसका भोग लग चुका था, बट खाने का नहीं लगा था, क्योंकि जो मैं पराठे सेके थे वो रात वाले आटे के थे, और यहाँ पर भी जो आटा था वो सुबह का था, तो इसलिए खाने का तो भोग नहीं लगाया। बट फिर मैंने बर्फी उनको रख दी थी, और दोपहर में जो खाना, में शाम को जो खाना बनेगा उससे भोग लग जाएगा। तो यहाँ पर से फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ। अगर मम्मी होती हैं तो मम्मी जैसे बनाती जाती हैं और मैं इनको खाना देती जाती हूँ इस तरीके से, या फिर मैं बनाती हूँ तो मम्मी दे देती हैं। तो यहाँ पर अभी मम्मी नीचे थी, मतलब नीचे गई थी किसी काम से, तो बस मैं यहाँ पर अपना बनाती भी जा रही थी और देती भी जा रही थी। बस इन्होंने खाना खा लिया है और खाना भी मेरा बन चुका है, तो फटाफट से मैं यहाँ पर कर लेती हूँ किचन को क्लीन। और मेरी एक आदत है, जब भी मैं गैस को क्लीन करती हूँ तो मैं 2 कपड़े लेती हूँ, एक गीला एक सूखा। मीन्स पहले गीले से पोंछूंगी फिर सूखे से, इससे गैस ना बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, एकदम से चमकने लगती है। वैसे जो ये वाली गैस है ना, इसमें बहुत ही अच्छी शाइन है, एकदम से नई है, काफ़ी साल पुरानी है, बट आप देखोगे सामने से तो एकदम से नई जैसी लगती है। मीन्स शाइन बहुत अच्छी है, इसकी स्टील काफ़ी अच्छी है। तो बस मैं यहाँ पर एकदम से किचन क्लीन कर लूँगी। और मेरे यहाँ एक बहुत ही अच्छी आदत है सभी की, मेरे हस्बैंड की, बच्चे की, साथ ही मम्मी पापा जी की। खाना खाने के बाद वो अपनी प्लेट ना सिंक में रखने आते हैं। ऐसा नहीं कि खाना खाया वहीं का वहीं छोड़ दिया, वो साथ ही साथ उसको रख देते हैं। तो फटाफट से मैं भी गैस को कर लेती हूँ क्लीन। उसके बाद मैं भी खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी, मैंने भी सुबह का पोहा ही खाया था। तो किचन क्लीन करूंगी, उसके बाद जब तक खाना खाऊंगी तब तक मम्मी भी आ जाएंगी। किचन से फ्री होने के बाद मुझे याद आया कि जो खाना मैं लाई थी वो भी तो ऐसे ही रखा है। यहाँ पे मैं वही बता रही थी, बट जब अभी मैंने जब एडिटिंग कर रही थी तो देखा कि ये लोग म्यूजिक चला रहे थे, वो म्यूजिक यहाँ भी आ गया है। अगर ऐसे ही डाल दूंगी तो कॉपीराइट आ जाता है। तो बस यहाँ पर जो खाना मैं लाई थी उसको अनपैक कर लेती हूँ। जो पराठे थे वैसे तो किसी ने खाए नहीं, वो गाय के लिए ही गए और बंदरों को डाल दिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बंदर हैं, तो उनको डाल दिए। तो यहाँ पर बस वो मैं अनपैक कर लेती हूँ। मम्मी जी के लिए हल्दी थी, ड्राई फ्रूट जो वो इसमें मैं वायना निकाला था वो, ये सारी चीज़ें, और जो डब्बे मम्मी ने दीपावली पर पापा जी के साथ भेजे थे हम लोगों के लिए, मैं इसमें भर कर सामान भेजा था, तो वो डब्बे थे वो भी मैं ले आई हूँ। मीन्स ऐसे ही होता रहता है, मम्मी यहाँ से भर के भेजती है और मैं खाली करके वहाँ से ऐसे ले आती हूँ, तो इस तरीके से। तो बस मैं सबको अनपैक कर दूंगी, पराठे निकाल दूंगी, और जो सब्जी वगैरह उसको चेक कर लूंगी कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है। तो इसमें जो चने थे वो ख़राब हो गए थे, सब्जी ख़राब नहीं हुई थी। तो बस यहाँ से फटाफट से इनको निकाल कर
सारा काम खत्म होने के बाद मैंने भी खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद अब हो गई है शाम, हम लोग आ गए हैं छत पर। मम्मी भी आ गई थी, तो बस यहाँ पर छत पर जब भी मन नहीं लगता तो बस यहीं पर आकर देखते हैं। मेन रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।